सुचरिता के पास और 9 देवियों से जानते हैं कैसे लाए रिश्तों में मिठास। नमस्कार, हम हाजिर हैं 9 देवियों के साथ। हम हर रोज आपको बता रहे हैं कि नवरात्र के इन दिनों में मां दुर्गा को खुश करके आप अपने जीवन में कैसे खुशहाली ला सकते हैं। आज 9 देवियां आपको बताने वाली हैं कि आने वाले समय में आपका पारिवारिक जीवन कैसा होने वाला है, पति पत्नी और बच्चों के बीच रिश्ते कैसे रहेंगे, आप क्या करें कि आपके संबंध परिवार में मधुर रहें, अच्छे रहें। वास्तुशास्त्र की जानकार स्मिता नारंग से कि क्या करने से आपके बच्चों और पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे। नवरात्रों के शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार एक ऐसा बंधन है जिसमें कि मनुष्य जन्म लेते ही बंध जाता है। आज इस पावन अवसर पर मैं आपको बताऊंगी वास्तु विधि के हिसाब से आप कैसे अपने पारिवारिक रिश्तों को और मधुर बना सकते हैं। परिवार में हर रिश्ता आता है, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, आपके नौकर, यहाँ तक कि आपके पालतू पशु, और ऑफिस की जो फैमिली होती है उसमें आपके बॉस, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स, सारी एक परिवार बनाते हैं। कभी ऐसा होता है कि पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं जिससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर से बाहर तो आप बहुत प्रसन्न रहते हैं, आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, परंतु घर में आते ही वो प्रेम कहाँ चला जाता है। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं वास्तु दोष से पीड़ित घर में रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर को किस हिसाब से चेक करिए। यदि आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या आप अपने ही घर में रीशिफ्टिंग कर रहे हैं नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, तो आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिए। रिश्ते बनाने और बिगाड़ने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है अग्नि। सबसे पहले आप देखिए कि आपके घर की अग्नि कहाँ पे स्थित है। आपको चेक करना है अपना किचन। जो आइडियल जगह होती है किचन की वो होती है साउथ ईस्ट, यानी कि आग्नेय कोण। घबराइए नहीं, अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो उसके लिए आपको कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। आपको अपनी गैस उठा के उसके नीचे आप 3 पीली लाइन डाल सकते हैं, या फिर आपके घर का जो साउथ ईस्ट कोना है वहाँ पे आप एक छोटा सा दिया भी जला सकते हैं। दूसरी चीज जो आप देखेंगे वो ये कि आपके घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, जो नैऋत्य कोण है, कहीं वो हल्का तो नहीं या कहीं वो एक ग्राउंड लेवल से नीचे तो नहीं। अगर ऐसा है तो उसको आप तुरंत ऊंचा उठाइए, नहीं तो आप उस पर कुछ भार अवश्य रखिए, नहीं तो आपके पारिवारिक रिश्तों में हमेशा खटास रहेगी। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जैसे कि घर में कैक्टस का होना, घर में जगह जगह मिरर्स का होना, घर में आपका रॉट आयरन फर्नीचर होना, या फिर घर में बहुत तरीके का कबाड़ या एंटीक्स होना। इस तरीके की चीजें आपके घर में आपके परिवार के रिश्तों को हमेशा खराब करती हैं। अब आप ये करिए, आप हमेशा शाम के समय अपने घर के सेंटर में एक हॉलिस्टिक लैम्प जलाइए। आप उसमें कपूर रख सकती हैं। उससे जो है उसकी कपूर में एक नेचुरल पावर होती है नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब करने की। उससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो जाएंगी। फिर आप ये देखिए कि आपके घर में मिरर्स कहाँ लगे हैं। जो अनचाहे मिरर्स लगे हुए हैं आप उनको कृपया करके हटा दीजिए। मिरर्स हमेशा नॉर्थ और ईस्ट वॉल पे लगे रहने चाहिए। अब आप तीसरी चीज ये देखिए कि आपके घर का जो मेन डोर है वो कहीं सामने वाले के घर के मेन डोर के सामने तो नहीं आ रहा है, या फिर जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं 2 फ्लैट के दरवाजे आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपना जितना हो सके अपना फ्लैट का दरवाजा या घर का दरवाजा आप बंद रखिए, क्योंकि जब भी 2 चीजें एक आमने सामने होती है तो हमेशा एक एनर्जी फ्लो होता है। उस एनर्जी फ्लो को हमें हमेशा रोकना होता है, क्योंकि हो सकता है आपकी अच्छी एनर्जीज उनके पास चली जाए, हो सकता है उनकी खराब एनर्जीज आपके पास चली जाए। आप अगर ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो मैं आश्वासन देती हूँ कि माँ भगवती की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी, प्यार बना रहेगा। अब चलते हैं क्रिस्टल बॉल एक्सपर्ट डॉक्टर सीमा मिठा के पास, जिनकी क्रिस्टल बॉल बता रही है